हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा होगा। डियर, आज हम कोई टॉपिक कराने नहीं आए हैं, आज हम कोई क्वेश्चंस कराने नहीं आए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में आपसे डिस्कस करने आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आज अगर यह पूरा देख लेंगे तो आपका जो आने वाले एग्जाम है, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, फाइनल आपको उसमें सफलता मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज यहाँ पे आपको जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा है, सही रणनीति बनाएं, सफलता पाएं। डियर, सही रणनीति बनाएं और सफलता पाएं। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक सही रणनीति की जरूरत होती है, उसके बाद एक सही कोशिश की जरूरत होती है। अगर यह दोनों में से अगर एक भी नहीं है आपके पास तो फिर दिक्कत ना आ जाएगी। सबसे पहले तो सही रणनीति आपको देखना पड़ेगा कि कैसा रणनीति आपके एग्जाम के लिए सही है, ताकि एग्जाम में जल्दी सफल हो जाए। आपको ऑलरेडी पता है, आप भी जानते हैं, आपने अपने घर के आसपास गांव में आपने देखा होगा कि बहुत कम पढ़ने वाले स्टूडेंट जल्दी सिलेक्शन पा लेते। क्यों? क्योंकि उनका रणनीति सही होता है, उनको पता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। अब हो गया, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया, अब लगभग 30 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है और 30 दिन में आप रीजनिंग को पार करने के लिए, रीजनिंग में बेड़ा पार होने के लिए आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, सो समझना है। तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, मेरा टैगलाइन क्या है? सही रणनीति बनाएं, सफलता पाएं। मतलब आज आपको रणनीति के बारे में बताए जा रहे हैं कि अंतिम 30 दिनों का रणनीति रीजनिंग में पास होने के लिए आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है डियर कि रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। क्या सभी टॉपिक पढ़ना जरूरी है? क्या सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना जरूरी है? नहीं। बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जहां से रीजनिंग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम लोग आज वही देखेंगे कि 100% कौन से टॉपिक पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से 100% 25 में 25 क्वेश्चंस आप दिल्ली पुलिस में बनाकर आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको पता लग जाएगा। अगर आप इसी टॉपिक का अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है रीजनिंग में, अगर सिर्फ इसी टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से 25 में 25 क्वेश्चंस बनाकर आ सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। डियर, रीजनिंग में आपको जैसा कि पता है कि 2 टाइप रीजनिंग होते हैं। रीजनिंग कितने टाइप का पूछा जाता है? 2 टाइप। सबसे पहले एक आपका होता है वर्बल रीजनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा पर आधारित। जितने भी वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी भाषा पर आधारित रिलेटेड होता है, उसको हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। भाषा पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद आकृति पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। तो आपको रीजनिंग 2 टाइप का पढ़ना होता है, आपको ऑलरेडी पता है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब हम लोग देखेंगे कि यह दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन वर्बल रीजनिंग में आपको टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स पास हो जाए रीजनिंग में। दिल्ली पुलिस का जो कमिंग एग्जाम्स है उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, यह भी आपको बताए जाएंगे। क्लियर है? आइए डियर, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वह हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में क्या है? वर्णमाला पर आधारित, मतलब अल्फाबेट। वर्णमाला पर आधारित बहुत सारे टाइप पढ़ने होते हैं, लेकिन याद रखेंगे डियर, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन कहां कहां से आएगा? वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहीं से आएंगे। उसके अलावा आपके एग्जाम में वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या क्या पढ़ना है? तो एक आपको पढ़ना है डियर लेटर सीरीज। क्या पढ़ना है? लेटर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज। लेटर सीरीज से रिलेटेड 100% क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड को व्यवस्थित करना, मतलब शब्द को व्यवस्थित करना।
शब्द को व्यवस्थित करने वाले में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपने क्वेश्चन देखा होगा ना, आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाता है, वही है वर्ड अरेंजमेंट, या लॉजिकल या मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाएगा, वो उसी को कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अल्फाबेट में और भी टाइप है, लेकिन इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम पास करने के लिए इसके अलावा नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो टाइप पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है लेटर सीरीज और एक आपको पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। बस अल्फाबेट में यह दो टाइप पढ़ लीजिएगा और यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एनालॉजी। डियर देखो, अल्फाबेट से रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। अल्फाबेट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। एनालॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एनालॉजी से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। एक शब्द दूसरे से समान होता है, उसी तरीके से तीसरे का चौथे से रिलेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, यहां से भी 2 क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग ऑड वन आउट बोलते हैं। जैसे 4 नंबर दिया गया, उसमें से 3 नंबर एक प्रकार का होगा, जो अलग होगा वह आपको बताना होता है। कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, और 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पर आधारित, यहां भी 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें नहीं आएगा। क्लियर है ना? उसके बाद नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नंबर सीरीज डियर देखो, इसमें एक टॉपिक और होता है मिसिंग नंबर, जो आपको रो और कॉलम में नंबर दिए जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया है। मैं वही आपको बता रहा हूं जहां से 100% क्वेश्चन आने हैं, जहां से 100% क्वेश्चन आएगा, मैं वही आपको बता रहा हूं। बस इतना पढ़ लोगे, सफलता निश्चित है रीजनिंग में। क्लियर है ना? चलिए अब देखो डियर, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, सभी स्टूडेंट कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों नहीं हो, नंबर सीरीज 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां पे वह मात खाते हैं, नहीं बना पाते हैं क्वेश्चन। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, अगर जल्दी नहीं बने तो उसको छोड़कर आगे निकल जाना, बाद में आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो क्वेश्चन बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम आती है। अगर जल्दी माइंड ट्रैक किया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में ज्यादा टाइम दे दोगे दिक्कत आ जाएगी। तो यह जितने भी टॉपिक है, इसमें देखो मिसिंग नंबर भी था ना, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मिसिंग नंबर दिक्कतें आएगी। कितना भी क्वेश्चंस बना लेंगे, क्वेश्चन आएगा या नहीं भी आ सकता है आपके दिल्ली पुलिस में। क्लियर है ना? इसलिए मैंने नहीं दिया है। तो यह सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप देख सकते हैं डियर, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 11 और 2, 13, मतलब 13 क्वेश्चन का आपको पता चल गया है। 12 से 13 क्वेश्चन इससे पता चल गया। अब आगे आइए, अब देखो डियर, आपको टॉपिक पढ़ना होता है क्लॉक एंड कैलेंडर, लेकिन जैसा कि मैंने देखा है, क्लॉक से क्वेश्चन अभी तक आपके दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। अगर क्वेश्चंस पूछा भी जाएगा तो सिंपल वाले पूछे जाएंगे, आपने ऑलरेडी बनाया है, जैसे कोण ज्ञात करना, मिरर या वाटर इमेज निकाला, लेकिन कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछा गया है। कैलेंडर से 1 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। डाइस से रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड भी टॉपिक होता है, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से नहीं आने, संभावना आने की नहीं है क्वेश्चंस, इसलिए आपको डाइस पढ़ना है। डाइस से रिलेटेड ज्यादा उम्मीद है कि 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है ना? उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको एक क्वेश्चन आता है ना, प्लस मींस माइनस, माइनस मींस डिवाइड, यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ज्यादातर दिल्ली पुलिस में यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेन डायग्राम, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वेन डायग्राम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक, जैसे आपको 3 वर्ड दे दिया गया, उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बताना होता है कि उस शब्द के रिलेशन को देखते हुए आपको डायग्राम बताना होता है। और एक होता है एनालिसिस ऑफ फिगर, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तीनों एक साथ दे दिया गया और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सिलोजिज्म, आपको पता है न्याय निष्कर्ष या न्याय निगमन, यहां से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट, डियर याद रखिएगा,
सिटिंग अरेंजमेंट से दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। सिटिंग अरेंजमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है सर्कल पर आधारित, मतलब वृत्त पर आधारित, और एक पढ़ना है आपको लाइन पर आधारित। लाइन पर आधारित मतलब पंक्ति पर आधारित। अगर आएंगे क्वेश्चंस तो इस दो से अलग नहीं आएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी दोनों टाइप से आएंगे, या तो सर्कल से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो लाइन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको वर्बल लीनिंग में बताया, कितने टॉपिक बताया आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र 13 टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, सिर्फ 13 टॉपिक। अगर इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं ना तो वर्बल रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। भाषा पर आधारित जितने भी रीजनिंग आते हैं, इसके बाद हम लोग आकृति पर आधारित का भी बताऊंगा आपको। तो यह जितने भी टॉपिक आपको बताए गए यह वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड थे। अगर इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी से भी, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है डियर फिगर पर आधारित। फिगर पर आधारित मतलब आकृति पर आधारित। और मैं बता दूं, नॉन वर्बल रीजनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यहां से आप याद रखेंगे, मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस जरूर आएगा। ज्यादातर 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर मान लेंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर आएगा यहां से। अब क्वेश्चंस कहां से आएगा, तो काउंटिंग ऑफ फिगर से एक क्वेश्चन आएगा, मिरर एंड वाटर इमेज से भी एक क्वेश्चन आएगा, है ना, एक क्वेश्चन यहां से भी। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, या 5 से 6 नहीं, टोटल टॉपिक कितने हैं आप यहां से 6 से 7, 6 to 7 टॉपिक मान के चलेंगे। 6 to 7 टॉपिक क्वेश्चंस मान के चलेंगे। 6 to 7, 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। इंबेडेड फिगर मतलब अधूरी आकृति आपको पढ़ना है। उसके बाद इनकम्प्लीट फिगर, सॉरी, इंबेडेड फिगर का मतलब छुपी हुई आकृति, इनकम्प्लीट फिगर मतलब अधूरी आकृति, फिगर सीरीज मतलब आकृतियों का श्रृंखला, आकृति श्रृंखला, और फिगर क्लासिफिकेशन मतलब आकृतियों का वर्गीकरण। फिगर क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जैसे 4 फिगर दिए गए, एक फिगर अलग होगा, जो अलग होगा उसके बारे में बताना होगा कि कौन सा अलग है। फिगर सीरीज में क्या होगा, एक आकृति का श्रृंखला दिया जाएगा, जैसे 5 आकृति होंगे या 4 आकृति दे दिया जाएगा, और नेक्स्ट फिगर पूछा जाएगा कि नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्या होगा। इनकम्प्लीट फिगर मतलब अधूरी आकृति, कोई एक फिगर होगा जो इनकम्प्लीट होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कैसा फिगर ऐड करोगे सो आपको बताना होगा। इंबेडेड फिगर मतलब छुपी हुई आकृति। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, कागज को मोड़ना एवं कागज को काटना। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, किसी आकृति का दर्पण या एवं जल प्रतिबिंब बताना होगा। और काउंटिंग ऑफ फिगर, भली भांति आपको पता है आकृतियों की गिनती। ट्रायंगल काउंट करना होगा, स्क्वायर काउंट करना होगा, रेक्टेंगल मतलब वर्ग या आयत काउंट करना होगा। सर्कल पे भी आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक आपको बताए गए, इससे अलग टॉपिक नहीं आएगा। जितने भी आपको वर्बल रीजनिंग में टॉपिक बताया गया, इससे अलग टॉपिक नहीं आएगा। अगर इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं वर्बल रीजनिंग में, इतने टॉपिक है ना, और नॉन वर्बल में यह टॉपिक, तो आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है। 100% सिलेक्शन निश्चित है। अब ज्यादा टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय नहीं है। और मैं बता दूं, जिन्होंने भी यह सभी टॉपिक पढ़ रखा है, बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस का करना चाहिए, डेली 2 सेट। और रीजनिंग का ही नहीं, मैथ हो या जीके हो या जो भी सेक्शन आते हैं, डेली अभी जो समय है, अगर आपका 30 दिन अभी आपका बच रहा है, 30 दिन अब सिर्फ डेली 2 सेट कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस करना है, जो मैथ का भी, रीजनिंग का भी है ना, जीके का भी। क्लियर है ना? जो भी सेक्शन आते हैं टोटल आपको प्रैक्टिस करना है। खासकर मेरा पार्ट है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि डेली आपको 2 सेट प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक सफलता के लिए मेन आपका क्या होता है, धैर्य होता है, और उसके बाद क्या होता है, कोशिश होता है।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश नहीं करेंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, कितने भी टीचर से आप पढ़ ले, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। खुद कोशिश कीजिए। देखिए, अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, आपके लिए सिर्फ 10 से 20% काम कर रहा है, 80-90% खुद काम करना है। अगर जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो इसमें, इस सेशन में मेन मेरा मकसद था कि आपको यह बता दिया जाए कि आपके एग्जाम में कितने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। लास्ट मोमेंट मतलब 30 दिन जो बच रहा है, इसमें आप क्या करें, कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े, उसके बारे में आपको बता दिया गया। तो जितने भी टॉपिक यहां पे वर्बल और नॉन वर्बल में मेंशन किया गया है ना, आप इतने टॉपिक एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़िए, इतने टॉपिक पढ़िए, 100% सिलेक्शन आपका निश्चित है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। मेन यह हमारा यही मकसद था कि आपको सही रणनीति के बारे में आपको बता दिया जाए। नेक्स्ट आगे हम लोग फिर उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से आपको क्लासेज दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।